अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा और मेरे चैनल पर आपको सबको वेलकम। यूँ ही यूट्यूब पर स्क्रॉल डाउन करते हुए मुझे नज़र आई एक बहुत ही मज़े की रेसिपी। यस, ये है मूंग दाल की एक बहुत मज़े की रेसिपी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए और जल्दी से मैंने इसकी रेसिपी देखी और फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई करने वाली हूँ। करना क्या था, मूंग दाल को सारी रात के लिए भिगो के रख देना था ताकि ये नरम हो जाए। अब इसको हम चॉपर में करेंगे चॉप। अब जिनकी वीडियो मैंने देखी थी उन्होंने कहा था इसे थोड़ा सा दरदरा पीसना है, तो हम चलिए इसको पीसते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है ताकि दाल जो है वो अच्छे से चॉप हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल करते हैं मसाले, जिसमें जाएगा नमक, लाल कुची मिर्च, पिसा धनिया, गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च और ज़ीरा और थोड़ी सी चाट मसाला। इसको अब हम कर लेते हैं चॉप। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, दिखाती भी हूँ कि उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा दरदरा पीसना है, तो ये बिल्कुल फ़ाइन नहीं है मिक्सचर, ये देखिए। और मैं अब इसे बॉल में ट्रांसफ़र करके इसमें थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करूँगी। ठीक है, इसके बाद बस ये तैयार है। और अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना है। 1 से 1.5 कप दाल थी, उसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ठीक रहा है मेरा। तो इसे मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से सबसे पहले मैं इसे चम्मच से डालूँगी। ये मिक्स हो गया है, तो फ्राई पैन में ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने इसे चम्मच से डाला। तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि ये चम्मच से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि देखें चम्मच से ये थोड़ा सा खुल रहा है। तो फिर मैंने हाथ से छोटे छोटे से रफ़ से बॉल बना के वो डाल दिए और उसे फ्राई किया। अच्छा, अब यहाँ पर जो इनकी रेसिपी बनाते हुए मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, उस हवाले से मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसे बहुत फ़ाइन चॉप कीजिएगा, क्योंकि दरदरा पीसने की वजह से मुझे वो मतलब मज़ा नहीं आया। मेरा ख़्याल है कि इसको अगर बहुत फ़ाइन पेस्ट बनाया जाए तो ये ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो ये फ्राई हो चुका। अब देखें ना, हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं कोई भी जाके वीडियो जब, तो हमारा दिल होता है कि जब हम उसको ट्राई करें पहली दफ़ा तो वो बहुत अच्छी बने। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये भी बताया जाए कि किस चीज़ से ये रेसिपी अच्छी बन सकती है और किस चीज़ से ये रेसिपी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो मेरा ख़्याल है कि एक रेसिपी के साथ साथ हमें ये सब कुछ भी बताना चाहिए। अब ग्रेवी इसकी तैयार करते हैं। ग्रेवी तो सिंपल जैसे आप घर में बनाते हैं, ऑयल में थोड़ा सा प्याज जो है उसको अच्छे से ब्राउन कर लिया और थोड़ा सा उसको गलाने के लिए उसमें पानी डाल दें ताकि प्याज अच्छे से हो जाए नरम। उसके बाद टमाटर इसमें डालने हैं। तो आज मैं आपको इस रेसिपी में 1 से 2 चीज़ें, ओवरऑल ये रेसिपी बहुत अच्छी थी, लेकिन 2 चीज़ें इसमें जो मुझे लगा कि होनी चाहिए थी। एक तो ये उन्होंने कहा कि इसको दरदरा पीसे, मेरा ख़्याल है इसको फ़ाइन पीसना चाहिए। दूसरा मसला जो था वो थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के बाद हुआ, वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन का मसाला बनाया है। इसमें जितने मसाले थे तमाम डाले हैं। कलवंजी ऑप्शनल है, मुझे अच्छी लगती है तो मैंने डाल दी, आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। मैंने मसाला बनाने के बाद जो मूंग दाल के मंगोचियाँ बना के रखी हुई थी उसको मैंने मसाले में डाल दिया। सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे मसाले के साथ मैंने किया है फ्राई, और 2 से 3 मिनट इसे फ्राई करने के बाद मैंने पानी डाल दिया। अच्छा, अब दूसरा मसला मुझे यहाँ पर आया, क्योंकि वीडियो में उन्होंने ये बताया नहीं हुआ था कि पानी डालने के बाद ये भी हो सकता है। पानी डाला मैंने, थोड़ी देर के लिए दम पे रखा। जब मैं वापस आई तो जी हमारी करी गायब थी, यानी देसी ज़ुबान में जिसे कहें शोरबा था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका हुआ था। तो ये बताना चाहिए, क्योंकि जो पहली दफ़ा बना रहा है उसने तो एज़ इट इज़ वैसे ही बनाना है। तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और हरी मिर्चें डाल के जब रखा था तो वापस आई तो तकरीबन उसमें से सारा शोरबा ख़त्म हो चुका था, बहुत थोड़ा रह गया था। फिर मैंने दोबारा पानी डाला और उसे बनाया, तो थोड़ा सा जो करी है ना, इस वजह से गड़बड़ हुई थी। यानी मूंग दाल की ये मंगोचियाँ थोड़ा सा पानी जो है वो सक कर लेती हैं, तो आप पानी जो है थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। अगर ओवरऑल ये रेसिपी, इसका टेस्ट बहुत कमाल का था, लेकिन 1-2 चीज़ें जो मुझे लगी इसमें वो मैंने आपको बता दी। उसका ख्याल रखेंगे तो आपकी मूंग दाल की मंगोचियाँ ज़बरदस्त बनेंगी।